Hello guys, good luck for everyone. Today I will discuss about the area of a triangle and condition of the collinearity of 3 points. Okay, what is the triangle? I want to tell you what is the triangle. A polygon which is bounded by 3 sides, then that is called the triangle. And today I will discuss to find the area of triangle when coordinate of the vertices of a triangle is given. Now let us start. Let us suppose that triangle ABC whose coordinate is x1 y1, x2 y2 and x3 y3. So in this case we shall determine the area of triangle. Now area of a triangle using the formula area of triangle ABC is equal to half mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 mod इन हाफ mod ऑफ यानी इसको बोलते हैं जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड द mod यानी मॉडुलस यानी x1 इसका मतलब ये होता है पूरी की पूरी क्वांटिटी जो हमारे पास नेगेटिव इसके अंदर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी ओके यानी आई रिटन हियर हाफ mod of x1 in bracket y2 minus y3 bracket close plus x2 in bracket y3 minus y1 bracket close plus x3 in bracket y1 minus y2 bracket close. Okay. Now also we can write in other form half x1 y2 minus y2 x1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3. This is other form. Okay. Hello guys. Look at here carefully and you will learn this formula. This is very important formula to find the area of a triangle. This is very important. Okay. And how I have written here, suppose that you forget the formula, then what you will do in that case? Now here we shall write यानी this means x1 y1 यानी वहां हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट x1 y1 दूसरा क्या है x2 y2 here the x3 y3 तीनों कोऑर्डिनेट तीनों वर्सेस की कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया इसके बाद क्या करेंगे एक बार फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको रिपीट एक बार कर दो लास्ट में यानी फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए यानी here the x1 y1 ठीक हम ट्रांसलेशन करके कैसे करेंगे x1 दिस इज द इन तीर लगा रहे हैं इसमें एरो यानी इधर होगा यानी इसको x1 में y2 से मल्टीप्लाई करोगे और x2 को y1 मल्टीप्लाई करोगे x1 y2 माइनस बीच में आएगा दोनों के प्रोडक्ट यानी x1 y2 माइनस x2 y1 जो मैंने ऐसे इसी तरह से लिखा है यानी हियर इज द आल्सो यानी हियर इज आल्सो ओके गाइस ओके यानी x1 y2 राइट माइनस y1 x2 हियर द x2 होगा बेटा यहां पे y1 x2 फिर यहां रख सकते हो यानी x2 y3 यानी x2 y3 माइनस x3 y2 हो गया मेरे पास आफ्टर दैट प्लस x3 here the x3 y1 minus x1 y3 this is the formula okay आप समझ कर लो बेटा यहाँ पे लर्न नहीं है तो आप ऐसे कर लो
सीधे, और हाफ यहाँ लिख लो, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी जो प्रोसेस मैंने बताया उसी को यूज कर लो तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, है ना। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, example number first, find the area of a triangle, find the area of a triangle ABC whose coordinates are, suppose that are 2, 3 and 5, 7 and 9, 11 सपोज कर लेते हैं। ओके गाइस, in this case how we shall determine the area of triangle? हाँ, इसमें बेटा क्या करेंगे, आप सीधे फार्मूले को लिख लो, फार्मूले में पुट कर दो, इसी तरह x1 y1, दिस इज द x2 y2, दिस इज द x3 y3, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो भी आप ट्रायंगल है, हाफ, आप देख सकते हो बेटा, इसमें इसको मैं यूज करता हूं या सीधे आप ऐसे यूज करो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, यहाँ पे ये सीधे फार्मूला ही हो जाएगा। यदि आप पुट कर सकते हो फार्मूले में, फार्मूले को x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लो इसमें, ठीक है, और फार्मूले को आप पुट कर लो, फार्मूले को पुट करके आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या पॉइंट 2 3 5 7, यहाँ पे 9, 11, ठीक है, और इसके बाद हम 2 3 को रिपीट कर देंगे, 2 3 को रिपीट करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे, इसको ऐसे आप एरो लगा दो बेटा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। नाउ 2 into 7, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 into 7 यानी 14, 5 into 3 minus 15 plus 5 into 11 55 minus 9 into 7 63, ओके ओके गाइस, प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है आप यहाँ लिख ले जाओ, राइट, 9 into 3 27 minus 2 into 11 22, अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे, 1/2, here becomes 40 minus 50 is equal to -1, 55 minus 63 is equal to 8, plus 8, here becomes -8, 27 minus 22 is equal to how much, yani here becomes +5, yani here becomes 1/2, 9 plus 5 is equal to 1/2, here becomes minus, yani mod of 4, here 1/2 mod of -4, okay, yani this means we shall take positive value of this because it is a modulus, in modulus always will be positive, yani it will be the 4, then here becomes 2 unit square, what is the area, 2 unit square, यानी आप कभी भी यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है, ओके, ये एरिया, तो आप लिखोगे। नाउ यदि आप इस तरह से सक्षम नहीं हो तो आप फार्मूले का यूज कर लेना, x1 y1 x2 y2 x3 y2 को आप बेटा निकाल लेना, निकाल करके फार्मूले में पुट कर देना, आसानी से निकल जाएगा। यदि आप ये समझ सकते हो तो इसी से कर लेना, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू विल डू, यानी यूजिंग द फार्मूला या यूजिंग दिस मेथड यू विल सॉल्व, ओके। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कोलिनिटी, I am going to start. What is the colinity of the 3 points?
what is the collinearity? Three or more than 3 points are said to be collinear if they lie on the same line. And then once again I am telling you, 3 or more than 3 points are said to be collinear if these points lie on the same line. Okay? And what is the condition of the collinearity? 3 points are said to be collinear if area of triangle is equal to 0. If area of triangle is equal to 0, मैं अभी दिखा रहा हूं कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जा रहा है. ओके, देयर आर द टू कंडीशन, यानी दिस मींस 3 points are said to be collinear if the sum of the distance of any two distance is equal to the third distance. The 3 points are said to be collinear if sum of any two distance is equal to the third distance. कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पहला कंडीशन मैं बताऊंगा, लिख लो यहाँ पे कोलिनियरिटी. जैसा कि मैंने बताया, just as I have told you, what is the definition of the collinearity? Okay. Conditions of collinearity. Okay. Of 3 points, point A, B and C. यानी 3 points A, B, C are said to be collinear. हम पूरा लिख रहे हैं लैंग्वेज. यानी what is the condition of the collinearity of the 3 points A, B, C, O, P, Q, R, S, O, M, N, O, जो भी 3 point होने चाहिए. मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, बट आप कोई पॉइंट हो सकता है, पॉइंट होना चाहिए. ओके, यानी हम पॉइंट इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे बताना है बेटा, है ना. नाउ if first condition, यानी if AB, suppose that here the A, B, C. ओके, यहाँ पे आपका AB के बीच में एक डिस्टेंस D1 निकल गया, BC के बीच में एक हमारे पास यहाँ से D2 निकल गया, एक AC हमारे पास D3 निकलेगा, A और C के बीच का डिस्टेंस. ओके, यहाँ पे वही मैंने बताया था, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस. आप जब फाइंड आउट करोगे, हो सकता है AB का, यहाँ पे जो हमारे पास एक ही क्रॉस आपको दिख रहा है, बड़ा सा AC दिख रहा है, और AB प्लस BC दिख रहा है, AC के इक्वल दिख रहा है ना. बट यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कंडीशन, A, C, B हो सकता है. आपका ये भी कंडीशन हो सकता है कि A हमारे पास B, C, A हो सकता है. ओके, यानी इट मींस if AB plus BC is equal to AC हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है, BC plus CA is equal to हमारे पास BC plus CA is equal to AB हो सकता है. यानी थर्ड कंडीशन हमारे पास CA plus AB हमारे पास क्या हो सकता है, BC भी हो सकता है. यानी यहाँ देख सकते हो बेटा, AB plus BC को ऐड करना हो सकता है AC के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे 3 पॉइंट आर कोलिनियर. यदि हो सकता है AC plus CB को ऐड कर, तीन हम निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम करेंगे, थर्ड इक्वल होना चाहिए. यदि थर्ड इक्वल हो गया तो कहेंगे 3 पॉइंट आर कोलिनियर. इसका मतलब यही है, हमारे पास तीन कंडीशन निकलेगा. यानी AC plus BC निकाले हो सकता है, AC और BC को ऐड करो हो सकता है AB इक्वल हो जाए. ये भी हो सकता है कि BC और AC को ऐड करो AB इक्वल हो जाए. ओके, यानी हम AB, BC और CO की निकालेंगे कि दो डिस्टेंस का सम करेंगे, थर्ड इक्वल आना चाहिए, तो हम कहेंगे ABC आर कोलिनियर. ओके गाइस, नाउ आफ्टर दैट what is the main condition, what is the other condition for the collinearity?
suppose that A, B, C, point A, B, C are said to be collinear if area of triangle, this is the main condition, area of triangle, if area of triangle ABC is equal to 0. Okay, यानी it means half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0. क्या आना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, then we can say that ABC are collinear. Also we can add here x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0, is equal to 0. यानी पूरा का पूरा कंडीशन हमारे पास यहां से लिख करके तुरंत आप दिखाओगे. हम कैसे प्रूव करेंगे 3 पॉइंट आर कोलिनियर? हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिटरमाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, then 3 पॉइंट आर कोलिनियर. ओके, if area of triangle is not equal to 0, then 3 point A, B, C are not collinear. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3 points are the collinear. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? since 3 point are collinear therefore area of triangle is equal to 0 कर दोगे. आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे और 0 के इक्वल कर किए रहोगे. वहां से कैलकुलेशन करने के बाद आप कैलकुलेट करते जाओगे, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी या k की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, जो भी रहेगा उसमें x हो सकता है, k हो सकता है, a हो सकता है, वहां से वैल्यू निकल जाएगी आपकी. इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लर्न द फार्मूला एंड solve many questions as well as possible. Okay, and be careful on taking the first term, unit first, unit second. It is very important for you because you know, I know, but I am telling you. Okay, you understand, this is very very important, the unit first, second, third and fourth and term first for you. Okay, and as well as possible you can do the question. You can आप मतलब इसमें अधिक से अधिक क्या लगा सकते हो? अधिक से अधिक एनर्जी अपने आप को लगाओ, खूब अधिक से अधिक लगाओ, अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करो बेटा. यानी इट मींस on taking the syllabus, on taking the question, on taking the mathematics, be motivated and solve as many as question, as many as possible, more question and daily basis question. Okay, okay, that's all.